हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीयूटी पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसकी देखिए सेक्शन ID है, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन टाइप ऑनलाइन। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, 300 नंबर के। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच डिजीज कंडीशन इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी या फोलिक एसिड। बोल रहा है कि फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है फोलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द माई प्लेट फॉर द डे बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया, अरेंज द फॉलोइंग फूड ग्रुप इन करेक्ट सीक्वेंस, हाईएस्ट टू लो प्रोपोर्शन ऑफ इनटेक। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत द्वारा माई प्लेट फॉर द डे के अनुसार निम्नलिखित खाद्य समूहों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उच्चतम से निम्नतम अनुपात में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उच्चतम से निम्नतम अनुपात में व्यवस्थित करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले सब्जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अनाज और पोषक अनाज। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फल, उसके बाद आ जाएगा दाल, अंडा और मांस, उसके बाद आ जाएगा वसा और तेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग मुख्य रूप से टेक्सचराइज्ड वनस्पति प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेक्सचराइज्ड वनस्पति प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, तो सोयाबीन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, रेगुलर कंजप्शन ऑफ खेसारी दाल काज। बोल रहा है कि खेसारी दाल के नियमित सेवन से क्या होता है। ठीक है, खेसारी दाल जो है यदि उसका हम लोग नियमित सेवन करेंगे तो क्या होगा, लैथीरिज्म। ठीक है, लैथीरिज्म होता है। ठीक भैया, डिजीज है लैथीरिज्म। तो खेसारी दाल का यदि नियमित सेवन करेंगे तो लैथीरिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक असरेशन है, दूसरा उसका रीजन है। ठीक है, असरेशन में बोला गया है कि मकई मिलिंग के दौरान पूर्ण तरीके से कीटाणु को हटाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब जब आप मिलिंग कर रहे हैं, पीस रहे हैं उसको, उस समय पूरी तरीके से वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरा बोला है कि मकई के कीटाणु में वसा का उच्च प्रतिशत होता है, जो इसे सेल्फ लाइफ को सीमित जो इसकी सेल्फ लाइफ को सीमित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कथन ए और आर दोनों में सही कौन सा है, तो यहाँ पर कथन ए और आर दोनों सही है। कथन आर जो है, सॉरी, कारण आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, अभी देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है आया, यह जो है असरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पूरे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यही देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को तीनों मिला के। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप ऑफ राइस मिलिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। बोल रहा है कि राइस मिलिंग, चावल की जब पिसाई करते हैं उसकी सही प्रक्रिया का सही क्रम क्या है उसको बताना है। सबसे पहले सफाई और छिलका निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी सफाई, चावल जो है उसकी सफाई की जाती है, उसके बाद उसका छिलका निकाला जाता है धान का। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है, ग्रेडिंग और छटाई की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद पॉलिशिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिशिंग के बाद क्या होता है, सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले सफाई और छिलका निकालना, उसके बाद पिसाई होगा, उसके बाद पॉलिशिंग होगा, उसके बाद ग्रेडिंग और छटाई होगी, उसके बाद पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्राउनिंग ऑफ सिट्रस जूस। बोल रहा है कि सिट्रस जूस के ब्राउनिंग में कौन सी गैर एंजाइमी ब्राउनिंग प्रतिक्रिया शामिल होती है। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीकरण। साइट्रस जो होता है, सिट्रस जो उससे जूस के ब्राउनिंग में कौन सी गैर एंजाइमिक ब्राउनिंग प्रतिक्रिया शामिल होती है, तो एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए पेपर जो है ना हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 67 क्वेश्चन तक देखेंगे, मतलब 37 क्वेश्चन तक देख लेंगे। उसके बाद आगे देख लेंगे 38 क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, द कलर ऑफ फ्रूट कंटेनिंग, ठीक है, बोला है एंथोसायनिन युक्त फलों का रंग इस प्रकार होता है। ठीक है, एंथोसायनिन जो फल होते हैं, एंथोसायनिन युक्त जो फल होते हैं उनका कलर किस अनुसार होता है, तो गहरे नीले से तीव्र लाल। ठीक है, गहरा नीला से तीव्र लाल जो होता है ऐसा होता है एंथोसायनिन युक्त फलों का रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट यूज ऑफ चॉकलेट डेट बैक टू विच इनिशिएंट सिविलाइजेशन। बोल रहा है कि चॉकलेट का सबसे पहला उपयोग किस प्राचीन सभ्यता से हुआ था। चॉकलेट का सबसे पहला उपयोग पूछ रहा है किस प्राचीन सभ्यता से हुआ था, तो यह आल्मेक, आल्मेक प्राचीन सभ्यता से हुआ था। किससे? आल्मेक, आल्मेक प्राचीन सभ्यता से चॉकलेट का शुरुआत हुआ था। भैया सोच लीजिए, बहुत पुरानी बात है यह सब। अगला क्वेश्चन है असरेशन और रीजन वाला। असरेशन में दिया गया है कि क्रीम को फेंटने का मतलब फोम बनाने के लिए क्रीम को फेंटना है। ठीक है, क्रीम को फेंटने का मतलब फोम बनाने के लिए क्रीम को फेंटना है, जो कि असरेशन ए में बोला गया है। और इसका रीजन क्या बताया गया है, ये फोम जो होता है, ये झाग जो होता है तब उत्पन्न होती है जब वायु कोशिकाएं वसा की बूंदों की पतली फिल्म से घिरी होती हैं, जो कि प्रोटीन की फिल्म द्वारा स्थिर होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर पहला बोल सकते हैं सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम में रेतीलेपन के दोष का क्या कारण है। आइसक्रीम जो होता है उसमें देखेंगे कि रेतीलापन आ जाता है, उसका क्या कारण है, तो लैक्टोज का क्रिस्टलीकरण। ठीक है, लैक्टोज का क्रिस्टलीकरण जो आइसक्रीम में रेतीलेपन के दोष का कारण है। अगला क्वेश्चन है, अंडे का खोल जो छिलका होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है। अब दोस्तों इसको यदि आप लोग नहीं पता पाएंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अंडे का जो खोल होता है ना, जो वाइट वाला ऊपर का, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेडोमिनेंट फ्रैक्शन प्रेजेंट इन मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मायोफिब्रिलर प्रोटीन में मौजूद प्रमुख अंश है, इनमें से कौन सा तो कौन सा प्रमुख अंश है भैया, मायोसिन। मायोसिन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग फ्रेश फूड कंटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ फैट। निम्न में से किस ताज़ा खाद्य पदार्थ में वसा का उच्चतम स्तर होता है। ठीक है, किसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सुअर के मांस में, सुअर का जो मांस होता है, ठीक है, सुअर का जो मांस होता है उसमें बहुत ज़्यादा वसा पाया जाता है इन सभी की अपेक्षा। ठीक है, अगला द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ डाइटरी फिश आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बोल रहा है कि खाने वाली मछली के लाभकारी प्रभाव निम्न की उपस्थिति के कारण होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण जो मछली होती हैं उनके लाभकारी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 वसायुक्त अम्ल के कारण। ठीक है, ज़्यादा मात्रा मछली में ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 वसायुक्त अम्ल होता है, जिसके कारण मछली होता है वह लाभकारी होता है। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नीडेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। बोल रहा है कि चीनी के क्रिस्टलीकरण के लिए किस प्रकार के घोल की आवश्यकता होती है, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, अति असंतृप्त। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, चीनी के क्रिस्टलीकरण के लिए अति संतृप्त घोल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ कैंडी मेकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। जब कैंडी बनाते हैं उसके लिए उपयुक्त चरण जो उसको यह पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कैंडी को मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडी को मिक्स करते हैं। 1 मिनट, हाँ, सबसे पहले सबसे पहले कैंडी को मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ढाला जाता है, मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, मिश्रण करना। उसके बाद प्रोसेस हो गया पकाने का, उसके बाद हो गया ढालना, उसके बाद हो गया काटना, उसके बाद हो गया पैकेजिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा सही। मैं देखिए अब डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है,
तेल को गर्म करने की क्रिया जिससे उसकी आणविक संरचना का विघटन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तेल को गर्म करने की प्रक्रिया जिससे उसकी आणविक संरचना का विघटन हो जाता है क्या कहलाता है? तो पायरोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोलिसिस, पायरोलिसिस कहलाता है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें पहले कथन में दिया गया है ऑक्सीडेटिव रेजिडेंसी मुख्य रूप से असंतुलित वसा अम्लों में होता है और उसका कारण दिया गया कि यह खाद्य में लाइपोक्सिनेज की उपस्थिति के कारण होता है और हाइड्रोपेरोक्साइड बनते हैं जो कि विकृत गंध के लिए जिम्मेदार छोटे वाष्पशील यौगिकों का उत्पादन करते हैं। तो बोला है कि इनमें करेक्ट कौन सा है? तो इनमें ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कठोर गेहूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट बीट। तो पहला ऑप्शन इसमें है एंडोस्पर्म का विखंडन सेल या कोशिका की सीमाओं की रेखाओं के साथ होता है। दूसरा, बहुत महीन आटा देता है। आटे का प्रयोग ब्रेड्स बनाने में किया जाता है। आटे में ग्लूटीन की मात्रा अधिक होती है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जो कठोर गेहूं होता है, जो हार्ड बीट होता है, उसके संबंध में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है कथन वह गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2, बहुत महीन आटा देता है, यह बात गलत है। ठीक है, आटा बहुत महीन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अंश एंडोस्पर्म की तुलना में गेहूं के जर्म में अधिक होता है? ठीक है, गेहूं के जर्म में अधिक होता है। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है और ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केक बैटर बनाने की प्रक्रिया के दौरान बैटर का फटना एक सामान्य दोष है, इसका क्या कारण नहीं हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है यह नहीं पूछा। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, इसका क्या कारण नहीं हो सकता है ऐसा पूछा है। तो अंडे बहुत जल्दी मिलाना और पाइसिकरण के लिए साफ नहीं देना, बैटर बहुत तेज गति से बनाना, सामग्री का अलग अलग तापमान पर होना, सामग्री को छानना। तो इसका कारण सामग्री को छानना नहीं हो सकता है। ये तीनों हो सकती हैं लेकिन सामग्री को छानना नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केक कैन नॉट बी डेकोरेटेड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड। बोला है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद से केक को सजाया नहीं जा सकता? रॉयल आइसिंग, लेजी सुजैन, चीनी के गोले से या शुगर बॉल से, चॉकलेट वेफर से। तो किससे सजाया नहीं जा सकता? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है भैया, तो यह सजाया नहीं जा सकता किससे? लेजी सुजैन से। ठीक है, लेजी सुजैन से केक को सजाया नहीं जा सकता और सभी से सजाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कथन वाला क्वेश्चन है कि दो कथन दिए गए जिसमें पहला बोला गया है कि ब्लीचिंग और परिपक्वन कारकों का उपयोग केक का आटा तैयार करने में किया जाता है। उपयोग करके केक का आटा तैयार किया जाता है और उसका कारण बताया गया कि क्योंकि वे स्टार्च और प्रोटीन के बीच और साथ ही स्टार्च और लिपिड के बीच अस्थायी अंतर क्रिया को कम करते हैं। ठीक है, अब पूछा है कि इनमें से बताइए ए और आर सही है कि ए और आर दोनों सही हैं? तो यहाँ पर ए सही है, ए जो है वह सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अंडे के सफ़ेद भाग से बने फोम या झाग की स्थिरता में सुधार करता है? ठीक है, जो अंडे के सफ़ेद भाग से बना हुआ फोम होता है या झाग होता है उसकी स्थिरता में कौन सुधार करता है? तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए हैं, ए और बी, बी सी ए और डी, सी और डी, ए सी और डी। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है आप लोग का सी और डी, सी और डी, अम्ल का मिलना, चीनी का मिलना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंडर या मुलायम पाई क्रस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुपात में आटा, वसा और पानी का उपयोग किया जाना चाहिए? किस मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए भैया? तो यह 6:2:1 के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए। मैचिंग बेस क्वेश्चन आगे
बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मैचिंग बेस वाला क्वेश्चन, असरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आया है, लेकिन अभी आगे आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को मिलाना है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट किस मतलब कौन सा डिजीज होता है, या कारक एजेंट पूछ सकते हैं कौन सा कारक एजेंट है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है यह क्या है, एक विकृति है जो कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। इसका कारक एजेंट कौन सा है, तो यही पूछा है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा दूसरा इरविनिया कैरोटोवारा। तो अब देखिए किस किस ऑप्शन है। अच्छा देखिए 3 और 4 दोनों में पहले का दूसरा सही है। दूसरा है वाटरी सॉफ्ट, दूसरा क्या है वाटरी सॉफ्ट, ठीक है। तो बी का हो जाएगा चौथा स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोटिया। अब देखिए किस किस में बी का चौथा सही है, तो इसी में सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट विच इज एडेड टू प्रिजर्व फ्रूट जूस। क्या बोल रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए कितना सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, ठीक है। कितना सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, तो 0.1%, 0.1% सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में स्टार्च को किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है उसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा ए, बी और सी। पहले थिकनिंग गाढ़ा करने वाले पदार्थ एजेंट के रूप में, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट के रूप में, और मोल्डिंग जेल बनाने के लिए जेलिंग एजेंट के रूप में, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टर्म रेडिएशन के उपयोग से किस प्रकार के उपचार के लिए रेडुराइजेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेडुराइजेशन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ठीक है भैया। तो किस लिए किया जाता है, पास्चुराइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया ना एग्रीकल्चर साइंस का, उसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों का तीव्र हरा रंग जैतून के समान भूरे रंग में बदल जाता है। इसके निर्माण का क्या कारण है, इसके निर्माण का कारण पूछ रहा है, किस कारण से इसका निर्माण होता है, तो फायोफाइटिन के कारण, ठीक है, फियोफाइटिन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही जगह फियोफाइटिन के कारण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें असरेशन के रूप में दिया गया कि पारंपरिक ताप प्रसंस्करण की तुलना में माइक्रोवेव प्रसंस्करण भोजन की संरचना को अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि क्योंकि माइक्रोवेव प्रसंस्करण भोजन के डाई इलेक्ट्रिक गुणों से प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अभी तक आप लोग का ऑब्जर्वेशन और रीजन चला था, लेकिन अब क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसमें पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि रेफ्रिजरेशन में किसी खाद्य पदार्थों को उसके हिमांक बिंदु से ठीक ऊपर ठंडा करने में कम ऊर्जा लगती है बजाय उसके जमाने में। और दूसरा कथन बोला गया है कि उपयोग करने से पहले रेफ्रिजरेटर उत्पादों को पिघलना पड़ता है, एक प्रक्रिया जिसमें बड़े जमे हुए खाद्य पदार्थों के साथ 48 घंटे तक का समय लग सकता है। तो इसमें राइट आंसर पूछा है, तो कथन 1 यहाँ पर सही है, लेकिन कथन 2 जो है वह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइसक्रीम। यहाँ पे पास्चराइजेशन टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, ठीक है, तापमान और समय की बात किया जा रहा है। तो आइसक्रीम के लिए कितना है, तरल अंडा के लिए कितना है, फलों के रस के लिए कितना है, और बियर के लिए कितना है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा चौथा, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा पहला, तीसरे का हो जाएगा तीसरा, और चौथे का हो जाएगा दूसरा, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से इसको याद भी रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे 60वां क्वेश्चन है वही मैचिंग वाला, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन की पूरा कार्य भी यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कि कौन सा आंसर सही रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 37वें मतलब पहला सही जगह, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भैया। इसमें पहला स्टेटमेंट है डाई इलेक्ट्रिक ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण में गर्मी पैदा करने के लिए पानी के अणुओं में आणविक घर्षण या मॉलिक्यूलर फिक्सेशन को प्रेरित करता है, ठीक है।
दूसरा इससे स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि इंफ्रारेड ऊर्जा भोजन के विद्युत प्रतिरोध द्वारा निर्मित होती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है कि एक ही स्टेटमेंट सही है तो वही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो यहाँ पर कथन एक मतलब स्टेटमेंट वन सही है, लेकिन स्टेटमेंट दो जो है वह गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प फ्रूट स्क्वैश की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 25% छना हुआ फलों का रस और 45% चीनी जो है स्क्वैश की संरचना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन फिर वही मैचिंग वाला आ गया भाई, फिर से वही मैचिंग वाला आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे चौथे का तीसरा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर देखिए भाई, मैं जो बता रहा हूँ आंसर की जिसकी जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसी से मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा नहीं कि मैं अपने से कर दे रहा हूँ। ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर ब्रेड की स्टेलिंग या सड़ना गड़ना खराब होना तेज़ी से होता है। ठीक है, किस तापमान पर सड़ना गड़ना या खराब होना तेज़ी से होता है। तो भैया -2 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेड ही होता है जल्दी खराब होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय एक्टिवेटेड डो विकास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू अटेन एक्टिवेटेड डू डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन पराऑक्साइड हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो है वह सही हो जाएगा। आगे है भैया, अरेंज द स्टेप ऑफ स्टेट डॉ सिस्टम इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, बोल रहा है कि स्टेट डू सिस्टम में अपनाए जाने वाले चरणों को क्रम में लगाए। चरण जो हैं, स्टेप जो हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, फिर ए। ठीक है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डार्क गहरे ब्लेड के टुकड़े का लाल रंग जियोट्रिचम आरेंकिटम के कारण होता है। दूसरा स्टेटमेंट है वाटरी शाफ्ट रॉड बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस के कारण होता है। तो बोला इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सत्य है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सत्य और स्टेटमेंट 2 जो है वह रॉन्ग है। ठीक है, इस प्रकार ये आप लोगों का लगभग 35 क्वेश्चन जो है वह 37 क्वेश्चन जो है वह हो गया आज की इस वीडियो में। और अगले वीडियो में देख लेंगे 37 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस किस पेपर का आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा, आप लोग को उस पेपर को दे दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।